हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3, मतलब एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, ठीक ना। 8.3 कवर को प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप लिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगेन एक बार देखिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाई, अगर इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 8.3 हम लोग का चैप्टर 8 का है, एनसीईआरटी बुक का। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है भाई हम लोग का कि निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, ठीक है ना, का मान मतलब वैल्यू निकालिए, ठीक ना। आपको वैल्यू निकालना है भाई। देखिए जस्ट इसी का भाई प्रीवियस लेक्चर में भाई आपको ना हम बताए हैं, क्या बताए हैं, उदाहरण करवाए हैं। लेक्चर नंबर 18, क्योंकि 17 हम रिकॉर्ड कर लिए भाई वीडियो, ठीक है ना, तो इसलिए लेक्चर नंबर आज करेगा 18, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। करवाए थे भाई शायद 9, 10, 11 जो उदाहरण करवाए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको इसमें हम बताए थे अच्छी तरह से। तो आप अगर उदाहरण देख लीजिएगा ना तो इजी तरीका से 1 नंबर 2 नंबर बन जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देंगे आपको। देखिए 1 नंबर चलते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन का 1 नंबर का करा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही है और इसका 1 नंबर ध्यान दीजिएगा, साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। दूसरा नंबर है 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री। तीसरा नंबर है कॉस 48 डिग्री माइनस 7 साइन 42 डिग्री। चौथा नंबर है भाई कॉसेक 31 डिग्री माइनस 659 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए चलते भाई 1 नंबर, 1 का 1 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपको भाई फार्मूला का यूज होगा, आपको पता होना चाहिए। हम अगेन एक बार लिखा दे कि देखिए भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और एक ठो जैसे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कितना? साइन थीटा होता है। देखिए इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। आपको सबसे पहला अगर ऐसा सवाल मिलता है साइन कॉस वाला, तो आपको ऊपर में साइन हो नीचे में कॉस है, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सेम करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि यहाँ पे साइन कॉस है ना, 2 ठो है ना, तो आपको सेम करना पड़ेगा। आप साइन को रखना चाहते हैं साइन को रख सकते हैं, कॉस में बदल दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए, ठीक ना। अगर लेकिन आप साइन को नहीं रखना चाहते, कॉस में बदलना चाहते, साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉस को रहने दीजिए। मतलब 2 में एक काम करना पड़ेगा, साइन को कॉस में बदलिए या फिर कॉस को साइन में बदलिए, आपको बदलना पड़ेगा, अन्यथा आपका सॉल्वर नहीं होगा। तो चलिए चलते भाई हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदलेंगे, चेंज करेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग लिख देंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या भाई, हम लोग जानते हैं क्या, बोलिए क्या जानते हैं। अगर आप साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं, साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं, तो 8 फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या जानते हैं भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या भाई, क्या होता है, कॉस साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा होता है। तो आप साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में बताइए, कॉस में कर रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, समझ रहे, यहाँ पे थीटा की जगह क्या 18 डिग्री है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो समझे बात को, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा, साइन, देखिए कॉस, अच्छा देखिए साइन थीटा है तो साइन लिख देंगे, और थीटा की जगह कितना 18 डिग्री है। देखिए साइन 18 डिग्री बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा की जगह 18 डिग्री। यहाँ पे 18 है ना, तो 18 आपको लिखना पड़ेगा, 18 डिग्री। बोलिए यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत, कोई डाउट है नहीं ना, यहाँ तक कोई कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, समथिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए भाई कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है बराबर साइन 18 डिग्री। तो आप जब इन दोनों को हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो कॉस 19 में अगर आप घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 में 8 गया 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कितना, 8 में 1 गया कितना 72, कॉस 72 डिग्री आएगा, तो बराबर साइन 18 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 18 डिग्री की जगह आप कॉस 72 डिग्री पुट कर सकते हैं, मतलब मान वैल्यू रख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक बात को समझे, ओके कोई दिक्कत नहीं। चले चलते भाई हम लोग चलते हैं, क्या दे रखा भाई हम लोग का कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। आप यहाँ पे नाव कर सकते हैं, नाव मतलब अब कर सकते, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन 18 डिग्री का की जगह हम कॉस 72 डिग्री लिखेंगे, क्या भाई, कॉस 72 डिग्री लिखेंगे, बट्टे कॉस 72 डिग्री लिखेंगे। और क्यों लिखते हैं आपको पता ही होगा,
बराबर कितना, अच्छा एक बार में कट जाएगा तो एक आएगा, फाइनली हम लोग का आंसर, फाइनली भाई हम लोग का आंसर एक आ गया। बोलिए हम क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको सेम चाहिए, सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चाहिए, समझे कि नहीं समझे। इसलिए आप एक बात बोलिए कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, दूसरा सेकेंड मेथड आप बोल सकते हैं इसको, सेकेंड मेथड क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। आप साइन को रहने दीजिए, साइन को रहने दीजिए, कॉस को साइन बदल दीजिए, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को रहने दीजिए, नीचे वाले को बदल दिए, मतलब कॉस को साइन में बदल दीजिए। जब कॉस को साइन में बदलिएगा भाई तो एट फॉर्मूला लगेगा, कौन तो एट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, समझे। कॉस को जब साइन में बदल लीजिएगा तो एट फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए फिर अगेन लिखेंगे वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भैया, क्या जानते हैं बताइए, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इतना जानते हैं ना। और थीटा की जगह कितना है भाई, 72 डिग्री है, ठीक है ना, बात को समझे। तो इसलिए भाई ध्यान दीजिएगा, साइन अब इसको इसी तरह से बताते हैं क्या, देखिए कॉस थीटा है तो कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 72 डिग्री लिखेंगे। यहाँ तक बात को समझे बताइए। अब इसको हल कीजिएगा, साइन 10 में 2 8 आएगा और 8 में 7 1, 18 डिग्री बराबर कितना, कॉस 72 डिग्री। बोलिए जी हाँ, आप बोलिए भाई ध्यान दीजिएगा, कॉस 72 डिग्री की जगह आप अब साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो चलते हैं, 9 मतलब अब क्या होता है, 9 का हिंदी क्या होता है भाई, अब होता है, क्या होता है, अब होता है, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे। देखिए साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री इक्वल टू, देखिए भाई साइन 18 डिग्री की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। देखिए हम लोग का एक बार में कट गया, क्यों, क्योंकि सेम है, इसलिए हम लोग का फाइनली भाई इस तरह से भी आंसर एक आ गया। आप साइन को कॉस में बदल ले या फिर कॉस को साइन में चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, तो सेम ही आंसर आएगा दोनों तरीका से, ठीक ना। देखिए भाई सेकंड नंबर देखिएगा, 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, वही 10 को कॉट में कन्वर्ट करके या कॉट को 10 में कन्वर्ट करके, ठीक ना, बात को समझे। जब आप 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे एक तरीका हो जाएगा, दूसरा कॉट में जब 10 इन्वर्ट मतलब कॉट को 10 में बदलिएगा, चेंज कीजिएगा या कन्वर्ट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सेम आएगा, याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। चलिए चलते भाई, 2 नंबर तो जैसे कि आपको एक नंबर जो बताए थे, एक नंबर जो बताए, 2 नंबर भी इसी तरह से बनेगा, ठीक ना, फिर भी कोई बात नहीं, आपको हम बता ही देते हैं, ठीक ना। हम लोग ऐसे लिख सकते, दिया है को इंग्लिश में क्या बोल सकते, गिव एंड डेट, ठीक ना, क्या दिया है 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी ये सब सवाल सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, क्या भाई टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से और एक होता है, जैसे कि मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। देखिए अगर आप 10 को बदलना चाहते हैं कॉट में, 10 को कॉट में बदलना चाहते हैं, 10 को कॉट में बदलना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला है इसकी जगह, 10 को अगर कॉट में बदलना चाहते हैं तो 10 को कॉट में ए2 यूज़ करेंगे, जब कॉट को 10 में बदलना चाहते हैं ए2 यूज़ करेंगे, समझे बात को। तो 10 को अगर आप कॉट में बदलना चाहते हैं, 10 को कॉट में बदलना चाहते हैं तो ए2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, लेकिन इसमें ना आपको एक ही कन्वर्ट करके दिखाएंगे। आप अगर चाहे तो आप दोनों मतलब दूसरा कॉट को भी 10 में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे ना आपको दूसरा नंबर का एक ही मतलब 10 को ही कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, ठीक ना। तो आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर आपको क्या करना है भाई, एनालिसिस करना है, खुद पे जांचना है कि हम सीखे कि नहीं सीखे, तो आप 10 को कॉट में है तो हम कर ही देंगे, आपको कॉट में 10 कॉट को कन्वर्ट करके 10 में करना है, ठीक है, 10 में करके सॉल्व करना। देखिए आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो जब हम कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई साइड में ऐसा फॉर्मूला भी लिखते जाइए आप, ठीक है ना। देखिए 26 डिग्री है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो डेट, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, टेन थीटा होता है, क्या भाई टेन थीटा होता है। यहाँ तक हम लोग को अच्छी तरह से क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ ये से सुना देगा, थीटा क्या है 26 डिग्री है ना, तो ध्यान दीजिएगा 26 डिग्री, या फिर आप 10 थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप इसको यहाँ उठा सकते हैं और इसको इधर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो 26 डिग्री देखिए बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 26 डिग्री है। अगर यहाँ पे 26 डिग्री लिए है तो यहाँ पे भी हमको 26 डिग्री ही लेना चाहिए, ठीक है ना, लेंगे, ठीक है ना। कॉट
10 में 2 गया, 10 में 6 गया, कितना आएगा 4 आएगा, और 8 में 2 गया 4 है 44, कितना है सॉरी यहाँ पे 8 में 2 गया 6 आएगा, 64 आएगा ना, 64 डिग्री बराबर कितना 10 26 डिग्री। यहाँ तो बात को समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 26 डिग्री की जगह आप cot 74 डिग्री पुट कर सकते हैं। चले जाएंगे 9, क्या भाई 9 चलेंगे आप 9 क्या करेंगे 9, तो 10 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री बराबर 10 26 डिग्री की जगह cot 64 डिग्री लिखेंगे बटे cot 64 डिग्री, ये दोनों सेम है ना, कट जाएगा 1 दे देगा हम लोग का वैल्यू। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया 2 नंबर का, समझे। आप कॉट में को चेंज करके मतलब कन्वर्ट करके आपको 10 में करके देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं तीसरा नंबर की तरफ, ठीक है। इसको भैया हम लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग बाद में। अभी देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर भी ईजी है फिर भी आपको बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर जैसे कि क्या है भाई cos 48 डिग्री माइनस साइन, अच्छा आप तीसरा नंबर हो या आप लोग के लिए SW है, ठीक ना। आप देखिए भाई आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है बनाना, ठीक ना। तो इसी तरीके से नहीं बनेगा, बताइए आपको यहाँ बताया साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे, ये साइन साइन हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, समझे। या फिर बता दे, क्या बताइए बता ही देते, क्या बोलते बता ही देते हैं, ठीक है चलिए बता ही देते। तीसरा नंबर देखिएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा cos 48 डिग्री है तो सबसे पहले आपको cos, ध्यान दीजिएगा भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह आप इतना पुट कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे थीटा क्या 48 डिग्री है, तो देखिए ध्यान दीजिए भाई क्या cos 48 डिग्री आप साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा लिखेंगे वी नो डैट, वी यहीं से सॉल्व हो रहा है, ठीक ना भाई। ध्यान दीजिएगा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए, हम लोग क्या जानते हैं बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या cos थीटा होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या 48 डिग्री ले रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री, समझ रहे हो। यहाँ 48 तो यहाँ भी 48, समझ रहे बात को ना। इम्प्लाई डैट साइन इन दोनों को घटाइए, 10 में 8 गया 2 आएगा और यहाँ बचा कितना 8, 8 में 4 गया 4 42 कितना 42 डिग्री बराबर cos 48 डिग्री। मतलब cos 48 डिग्री की जगह आप साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखेंगे 9, क्या लिखेंगे भाई 9, अब cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा cos 48 डिग्री की जगह हम लिखेंगे क्या साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए भाई अगर दो संख्या सेम रहता और माइनस में रहता इसका वैल्यू कितना आता 0 आता, जैसे 1 - 1 बराबर कितना होता है 0 ही होता है, 2 - 2 बराबर कितना होता है 0 ही होता है। आपको पता है ना ये सब, हाँ अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है ना। अब भाई क्लास 10th में आ गया है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हो ऐसे मजाक भी बोल रहे भाई, आपको होगा पता, ठीक है ना अच्छी तरह से। तो चले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई चौथा नंबर देखिएगा तो cos 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए भाई आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको, एक तो SW मिलना तो चाहिए, क्या बोलते हैं इजी है भी है, इजी है। आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं। देखिए अगर आप फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे मतलब लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आपको आसानी होगा भाई, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगा, ठीक है ना। शायद वही 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, मतलब लेक्चर होगा, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं, जैसे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्या होता है इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या भाई कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। आपको कोसेक को सेक में चेंज कर देना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सेक को कोसेक में डालना है, सेक को कोसेक में डालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो कोसेक यहाँ पे है ना, कोसेक को आपको सेक में डालना है, क्या देखिए कोसेक को आपको सेक में डालना तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक ना, है ना। कोसेक को अगर आपको सेक में बदलना है, कोसेक को अगर आपको सेक में बदलना है, ध्यान दीजिएगा कोसेक को अगर आपको सेक में बदलना है ना, कोसेक को यहाँ पे कोसेक है ना, कोसेक को अगर सेक में बदलिएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बात को समझे, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे रख देना, आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा की जगह आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक से यहाँ पे सिमिलर मतलब सेम हो जाएगा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीका से। तो चले चलते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप इसको प्लीज़ अपना नोटबुक में
नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास अगर बुक नहीं है और आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। एक फार्मूला लगाइएगा। अगर मान लेते हैं आपको सेक को कोसेक में बदलना है तो तब ए टू फार्मूला यूज़ कीजिए। सेक यहाँ पे 59 डिग्री है ना, इसको अगर कोसेक में बदलना है तो ए टू फार्मूला ऊपर वाला यूज कीजिएगा, या फिर इसको अगर बदलना है कोसेक को सेक में बदलना है तो ए टू फार्मूला यूज़ कीजिएगा। आप नीचे वाला तो बात तो समझे कि नहीं समझे? बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ गए। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, दिखाइए कि मतलब आपको सीधे करना है या प्रूफ बोल सकते हैं आप, करना है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। दूसरा नंबर का भाई कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। आपको सिद्ध करना मतलब प्रमाण करना है या दिखाना है, यही बात मतलब इससे हम लोग को समझ में आता है, ठीक है ना। बात को समझे। चलिए चलते भाई 1 नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, या साबित करना है, दिखाना है आपको, ठीक है ना। सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है, बताइए कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री माइनस इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए इससे ना अगर देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से मतलब अगर देखिए भाई चैप्टर नंबर 8 से ना, चैप्टर नंबर 8 से अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में आप लोग का जो क्या कहते हैं फाइनल एग्जाम होने वाला है फरवरी महीना में ना, तो इसमें इससे भी काफ़ी सवाल रहता है, ठीक है ना। इस बात को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। बात यही सब सवाल आता क्या एक्सरसाइज से सवाल आता। तो अगर अधिकतर केस में ना क्या होता है ना कि बुके से सवाल पूछा जाता, उदाहरण से, एक्सरसाइज से, समझ रहे ना। तो आप ये सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा भाई, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाए पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। आपको यही क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है, दिखाना या सिद्ध करना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग। ए हो जाएगा LHS, क्या होगा LHS होगा कि नहीं बताइए। बोले जी हाँ हो जाएगा। ये RHS होगा। चलिए चलते हैं LHS लेकर हम लोग, LHS यहीं से हम लोग प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ फरमान में चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो LHS बराबर क्या हम लोग का 10 48 डिग्री। अच्छा एक काम कीजिएगा भाई, क्या देखिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी, देखिए बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे एक काम करना पड़ेगा आपको। इन दोनों का योग देखिएगा, योग 90 डिग्री आना चाहिए। और जब देखिए 8 3 11 4 2 6 7 73 आता है, लेकिन तो गुना में आगे पीछे कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री, 8 2 10 4 8 9, हाँ जाता है 90 डिग्री। तो क्या कीजिए ना 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को एक साथ लिखिए। तो 10 48 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि गुना में तो आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए फिर लिख दीजिए 10 76 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री। बात को समझ रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि इसका इन दोनों का योग कितना आता है बताइए। यहाँ पे कोनों का योग जो होता है ना 90 डिग्री आता है, इन दोनों का भी देखिएगा। अगर ऐसे पहले जैसा था ना वैसे करके नहीं आता 90 डिग्री, तो हम लोग इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। देखिए भाई आपको 10 48 डिग्री को आपको कॉट में बदलना पड़ेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, इतना तो पता है सबको, है ना। और इसी तरह से 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या, कॉट थीटा होता है ना पता। तो थीटा की जगह tan थीटा की जगह हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या 48 डिग्री, तो इसलिए tan थीटा को बदल 10 48 डिग्री को बदल रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो कॉट लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या 48 डिग्री, और बाकी सब सेम रखेंगे। यहाँ पे 10 42 डिग्री सेम। अब यहाँ पे देखिए फिर इसी तरह से 10 67 डिग्री है ना, दोनों में से एक को बदल दीजिए। दोनों का योग कितना हो रहा है, अगर थीटा का योग देखें तो कितना 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 में 23 डिग्री बदलिए, 10 23 डिग्री बदलिए, मतलब कन्वर्ट कीजिए कॉड में, या फिर 10 67 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। लेकिन दोनों में एक कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग 10 67 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। तो फिर इसी तरह से देखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या ना 67 डिग्री है, ठीक है ना। अब इंटू है भैया 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री। यहाँ तो बात को समझेंगे नहीं बताइए। बोले जी हाँ समझिए। तो कॉट ध्यान दीजिएगा, कॉट 10 में 8 गया कितना है 2, 8 में 4 गया 4 42, कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ठीक है ना, 42 डिग्री। देखिए कॉट को जब 10 में बदलिएगा, कॉट देखिए कॉट
हम 10 को कॉट में बदल रहे हैं ना, तो कॉट ही लिखेंगे कैट। कॉट देखिए 10 में 7 गया कितना 3 आएगा, 8 में 2 गया कितना 23 डिग्री। कॉट 23 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं बताइए? बोले जी हाँ समझिए। अब एक बात आपको शायद पता होगा फार्मूला, जैसे कि आपको हम बताए थे भाई, क्या बताए शुरुआत में शायद, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का इन्वर्स का इंटू जो करेंगे तो वैल्यू कितना देता है 1 देता है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एंगल समान है, एंगल है क्या है समान है ना, तो 10 इंटू कॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे भी एंगल समान है, तो अगर एंगल समान रहता है और एक दूसरे का इन्वर्स होता है और इंटू में होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा बताइए 1 हो जाएगा। इसके जगह में 1 लिख सकते हो बोले जी हाँ, फिर इसके जगह में भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुना 1 बराबर कितना देगा, 1 ही देगा। फाइनली हम लोग का आंसर भाई आ चुका है। बात को समझे, मतलब हम लोग का RHS आ चुका है, तो भाई RHS आ चुका है, RHS मतलब राइट हैंड साइड आ चुका है ना। यही 1 ही हम लोग को निकालना मतलब साबित करना था, दिखाना था ना, तो लिख सकते हैं आप ऐसे LHS बराबर RHS हो गया भाई। डेट इज करके लिख सकते हैं, डेट इज 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ। क्वेश्चन 2 ही रहेगा, क्वेश्चन 2 का 2 नंबर की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई 2 का 2 नंबर देखिएगा, इजी है, आप लोग इसके लिए ना HW दे देते, ठीक है। 2 नंबर आप लोग HW में बनाइएगा, क्या ट्रिग्नोमेट्री सेम रहता है और इंटू में रहता है और 90 डिग्री दोनों का एंगल का योग होता है, तो इसका जो योग होता है, इसका गुणनफल बराबर जो होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस इसी का भी इन दोनों का थीटा का क्या कीजिएगा भाई, योग कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा ना, तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, ठीक ना। LHS लेकर बढ़िएगा आगे, RHS आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a - 18 डिग्री कॉमा जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है 2a जो है ना एक न्यून कोण है, तो a का मान कीजिए भाई। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या है, 2a जो है ना एंगल जो है भाई, 2a जो है एक न्यून कोण का मतलब होता है क्या 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। न्यून कोण का मतलब क्या होता है 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। है तो a का मान ज्ञात कीजिए, आपको a का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो चले चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, दिया हुआ है या दिया है, दिया हुआ है डैश। देखिए tan 2a इक्वल टू दिया है आपको cot a - 18 डिग्री, इतना दिया भाई, a - 18 डिग्री इतना दिया है, और 2a क्या है एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू आपको ज्ञात करना, क्या करना है a का वैल्यू आपको फाइंड करना। तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए tan cot का, आप जानते होंगे tan cot का क्या होता है, आपको हम दिखा दिया अगेन। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक ना, tan थीटा होता है। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं वी नो डेट। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको हल करने के लिए वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए आप क्या कीजिए, काम कर सकते हैं tan 2a को ना आप कॉट में बदल सकते हैं, tan 2a। यहाँ पे एंगल क्या भाई, एंगल जो है ना 2a, याद रखिएगा। यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये थीटा जो है 2a है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक ना। थीटा यहाँ पे क्या है 2a है, समझ रहे बात को, बोलिए जी हाँ भैया समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो आप tan को कॉट में बदल दीजिए, ठीक, tan को कॉट में बदल दिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते बताइए। देखिए लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते क्या cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, इतना तो सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा की जगह यहाँ पे 2 लिखेंगे 2a, तो tan 2a इक्वल टू ध्यान दीजिएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 2a, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, यहाँ से मिला ना, बताइए फॉर्मूले से मिला हम लोग को, मिला ना, cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, क्योंकि यहाँ 2a इधर भी 2a, थीटा था थीटा है, समझ रहे बात को, बोलिए जी हाँ भैया। तो tan 2a की जगह cot 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हो, बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं आप। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चलिए भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार से काम करेंगे। देखिएगा tan 2a लिखेंगे क्या भाई, tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री, समझ रहे। तो इसलिए इम्प्लाइड है, देखिए tan 2a की जगह हम इसको लिख सकते हैं, इतना तो कूट कर सकते हैं ना इसकी जगह में, cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा एक cot कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिए भाई 90 डिग्री इधर है ना, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू ध्यान दीजिएगा a - 18, इतना ही सिर्फ बचा। तो एक काम कर सकते हो क्या, 90 डिग्री को
इसको RHS में लेकर जाइए और ए को इधर लेकर आ जाइए LHS में, तो -2a ध्यान दीजिएगा, और -a बराबर -18 डिग्री ऑलरेडी पहले से था और -90 डिग्री हो जाएगा इधर जाके। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए -2a और इधर -1, तो -3 इम्प्लाइड एट -3a हो जाएगा। -3a इक्वल टू -18 डिग्री और 90 डिग्री जो ऐड कीजिएगा भाई, 90 डिग्री को जो आप ऐड कीजिएगा तो -108 डिग्री मिलेगा आपको। माइनस माइनस कैंसिल आउट आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 3a का वैल्यू देखें तो 3 गुना में है, बट्टे में हो जाएगा 108/3। समझ रहे बात को? बोले जी हाँ समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, इम्प्लाइड एट ए बराबर, तो 3 तिया 9 बचा कितना 18, 3 6 18, कितना ए बराबर कितना 36 डिग्री हम लोग का फाइनल वही आंसर आ चुका है। ठीक है। हाँ भाई, और एक बात, आप ना इसको सेकंड मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको कॉट को टेन में चेंज करके भी बना सकते हैं। कॉट को 10 में आप चेंज करके बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, a - 18 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं को ना? तो कॉट थीटा की जगह 10 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह a - 18 डिग्री लिख दीजिएगा माइनस करके। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसको दूसरा सेकंड मेथड से बना सकते हैं। ठीक ना? बात को समझे क्या बोले हम, कि आप इसको बदलना चाहते तो इसको बदल सकते हैं। आप इसको 10 to a क्यों रहने देते हैं। ठीक ना? ऐसे भी आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग सेकंड मेथड इसको बोल सकते हैं। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा क्या था भाई, 10 to a इक्वल टू कॉट a - 18 डिग्री। यही था ना, बताइए यही था हम लोग को फाइंड क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है, यही था ना हम लोग का। तो चलिए देखते हैं सेकंड मेथड कैसे बनेंगे। आपको जो बताए थे ना, 10 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा होता कि नहीं होता। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, जानते हैं आप लोग। ठीक ना? थीटा है यहाँ पे भाई एंगल। ठीक ना? अब आपको हम बोले कि a - 18 डिग्री यहाँ पे क्या है, थीटा है। समझ रहे बात को? बताइए, बोले जी हाँ समझ रहे हैं। तो 10 to a को ना कुछ नहीं कीजिए, बस जैसा है वैसा रहने दीजिए। आप जैसा है वैसा रहने दीजिए। चलिए चल भाई, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए भाई, लेकिन अगेन लिखेंगे हम लोग वी नो डैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है, माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा होता। बात को यहाँ तक समझ रहे ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, a - 18 डिग्री है, तो कॉट a - 18 डिग्री ब्रैकेट ले लेंगे बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा। आप थीटा की जगह a - 18 डिग्री लिखिए, लेकिन ऐसे करके a - 18 डिग्री। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे बिग ब्रैकेट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना? बात को समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलिए, तो आप कॉट a - 18 डिग्री की जगह भाई इतना आप लिख सकते हैं, बताइए। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक ना? तो चलेंगे फिर प्रश्न अनुसार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन का हम लोग का क्या, 10 to a इक्वल टू है कॉट a - 18 डिग्री है ना। तो ध्यान दीजिए भाई 18 डिग्री है, तो 10 to a को ना कुछ नहीं कीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। कॉट a - 18 डिग्री, कॉट a - 18 डिग्री की जगह, कॉट a - 18 डिग्री की जगह आप 10 90 डिग्री माइनस a - 18 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए। जी हाँ लिख सकते हैं। 10 90 डिग्री माइनस बिग ब्रैकेट यहाँ पे भाई माइनस a - 18 डिग्री। यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बताइए, है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। ठीक ना? देखिए 10 इम्प्लाइड दैट 10 to a इक्वल टू, ठीक है ना, 10 ध्यान दीजिए, 10 बिग ब्रैकेट, देखिए 90 को 90 रहने दीजिए, 90 डिग्री को 90 डिग्री रहने दीजिए, माइनस a, क्योंकि आपको पता होगा जब क्या कहते हैं ब्रैकेट से बाहर माइनस रहता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। आप इतना तो जानते होंगे भाई। देखिए 10 to a इक्वल टू, 10 to a इक्वल टू, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 10 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 डिग्री और 18 डिग्री ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 108 डिग्री। तो 10 108 डिग्री माइनस a आ जाएगा। यहाँ तो बात को सुनिए, देखिए 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 2a सिर्फ बचा, 2a बराबर यहाँ से देखें तो 180 डिग्री माइनस a बचा। तो यहाँ से देखें भैया 2a इधर माइनस a है, तो इधर लेकर आ जाइए, इसको खींच के इधर लेकर आइए भैया LHS की तरफ। तो 2a प्लस a हो जाएगा बराबर 108 डिग्री को इधर रहने दीजिए। तो यहाँ से देखें 3a बराबर कितना 108 डिग्री आ गया। यहाँ से देखें तो a का वैल्यू आएगा 108/3 डिग्री। तो 3 3 6 18 कितना 36, a का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। आपको जो सेकंड पहला मेथड जो बना के दिखाया था भाई, पहला मेथड से भी a का वैल्यू
36 डिग्री आया था और सेकेंड मेथड से भी 36 डिग्री आया। आपको एग्जाम में जो मतलब मेथड अच्छा लगे, मतलब जो तरीका आपको अच्छा लगे, ऐसा कर कॉर्ड को चेंज करके 10 में लाने का या 10 को कॉर्ड में लाने का, जैसा मर्जी आपका वैसा कीजिएगा। देखो इस एक्सरसाइज में ना कुल 7 क्वेश्चन है। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी बताया इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस बचे इस एक्सरसाइज में तो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे भाई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपना फ्रेंड में भी साझा कर सकते हैं। चलिए चलते भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।